अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन। सैंपल प्रपोर्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन। इससे पहले आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है सैंपल मीन की, यानी कि एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। फिर उसके बाद आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स की, यानी कि आपने x1 बार माइनस x2 बार की डिफरेंस लिया और उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। थर्ड आपको टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बेटा पॉपुलेशन प्रपोर्शन को डिनोट किया जाता है पाई के साथ। पाई के साथ, और इसका फार्मूला होता है कैपिटल K ओवर कैपिटल N। यहाँ पे K रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका इंटरेस्ट और N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पॉपुलेशन की, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल N है। ठीक है, फिर उसके बाद सैंपल प्रपोर्शन को डिनोट किया जाता है P हैट के साथ, और उसका फार्मूला है स्मॉल k ओवर स्मॉल n। यहाँ पे स्मॉल k क्या है, वही इंटरेस्ट, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल। तो जैसे हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन किया, यहाँ पे मैं उसका रेफरेंस देता हूँ। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन जब हमने किया तो हमने उसका मीन और उसका वेरिएंस कैलकुलेट किया। ठीक है, हमने जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन किया तो हमने उसका मीन और उसका वेरिएंस कैलकुलेट किया। फार्मूला क्या था, सम ऑफ एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार और सम ऑफ एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू, यानी कि मीन का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन बनाया तो उसका भी मीन और वेरिएंस निकाला। x1 बार माइनस x2 बार, उसका फार्मूला क्या था, सम ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार, और इसी का हमने वेरिएंस भी कैलकुलेट किया, सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सम ऑफ x1 बार माइनस x2 बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार माइनस मीन स्क्वायर, जो उसका फर्स्ट स्टेप के अंदर मीन कैलकुलेट किया जाता है। ये हमने उनके मीन और उनके वेरिएंस निकाले। तो अब क्योंकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे किसकी, सैंपल प्रपोर्शन की, P हैट की। ठीक है, तो उसके लिए भी हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। इस नोटेशन को हम क्या पढ़ेंगे, मीन, और P हैट लिखने का मतलब क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन। तो मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन, तो उसका फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ P हैट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P हैट। फार्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है,
यहाँ पे x बार लिखा हुआ था, वहाँ पे सिर्फ p हैट है, क्योंकि वो x बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होगी, सैम्पल प्रपोर्शन की। ठीक है, तो इसलिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, क्वेश्चन का कोई प्रोसीजर कोई डिफरेंट नहीं है, सारा क्वेश्चन सेम है, लेकिन जहाँ पे हम मीन कैलकुलेट करते थे, वेरिएंस कैलकुलेट करते थे, वहाँ पे हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इसका वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन इज इक्वल टू सम ऑफ p hat square into probability of p hat माइनस मीन, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर उसका मीन आएगा उसका स्क्वायर माइनस करेंगे। ये इसके दो न्यू फार्मूले हैं। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि हम विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन करते हैं तो एंड पे हम पॉपुलेशन की कुछ वैल्यूज़ को और कुछ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, जिनके आंसर्स क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे जब हम विद रिप्लेसमेंट काम करेंगे और जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट काम करेंगे तो हम इक्वेशंस को कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन, ये आएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में भी मीन की इक्वेशन सेम होगी, ये मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन प्रपोर्शन। बेटा इन नोटेशंस को रट्टा मारने के बजाय कि म्यू ऑफ पी हैट इज इक्वल टू पाई, आपने इनको इनके नेम से याद रखना है। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट के अंदर सिग्मा स्क्वायर पी हैट इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर सैम्पल साइज स्मॉल एन। और विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर आपको पता है कि हमेशा से इक्वेशन जो वेरिएंस की होती है उसके अंदर एक टर्म ऐड की जाती है, पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन। वो टर्म कौन सी होती है, n माइनस एन ओवर n माइनस 1। बेटा इस टर्म को बोला जाता है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर इसको बोला जाता है, ये मैं पहले एक लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन, और पॉपुलेशन प्रपोर्शन को डिनोट किससे किया जाता है, सैम्पल को किससे किया जाता है, और उसके मीन, उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और उसका वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उसके हमने यहाँ पे फार्मूले देखे, और उनकी इक्वेशंस को कैसे कंपेयर किया जाएगा विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि बेटा जो आप फार्मूले पहले पढ़ चुके हैं उनमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे x बार था इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। ठीक है, जब हम डिफरेंस बिटवीन मीन में आ गए तो x बार की जगह पे x1 बार माइनस x2 बार आ गया। फिर जब हम प्रोपोर्शन की जगह पर आ गए तो उसकी जगह पे p हैट आ गया हमारे पास। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। अच्छा बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 ड्रॉ ऑल पॉसिबल samples of size 2 without replacement from the given population. Without a replacement from given पॉपुलेशन। पॉपुलेशन उन्होंने क्या हमें दी हुई है, उन्होंने हमें मेंबर दिए हैं
और उनका मैरिटल स्टेटस दिया है। मेंबर 1 2 3 4 5 मेंबर, उनका मैरिटल स्टेटस है एम, एम रिप्रेजेंटिंग मैरिड, एस रिप्रेजेंटिंग सिंगल। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। यहाँ पे एम रिप्रेजेंट कर रहे मैरिड को और एस रिप्रेजेंट कर रहे सिंगल को। ठीक है जी। उसके बाद फाइंड सैम्पलिंग प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जी फाइंड सैम्पलिंग प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स। मैरिड मेंबर्स की प्रोपोर्शन उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए दी है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, मेंबर्स 1 2 3 4 5 और उनका साथ में स्टेटस दिया हुआ है मैरिड सिंगल एंड सिंगल, और लिखा है फाइंड सैम्पलिंग प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स। तो हम अपना कंप्लीट एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में जो इक्वेशंस को प्रूव किया जाता है वहाँ तक जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो मेंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ये पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर ये उन्होंने सीरियल नंबर दिया है कि फर्स्ट जो मेंबर है वो मैरिड है, सेकंड जो मेंबर है वो सिंगल है, थर्ड जो मेंबर है वो मैरिड है, फोर्थ सिंगल है और फिफ्थ भी सिंगल है। तो हमारे पास पॉपुलेशन ये वाली गिवन है, ये एम और डबल एस, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन है जी मैरिड सिंगल एंड सिंगल। ये हमारे पास पॉपुलेशन के 5 यूनिट्स हैं हमारे पास, विच मीन्स कि हमारे पास कैपिटल N कितने हैं, 5 है नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। तो हम यहाँ से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या है, K ओवर कैपिटल N। K क्या था आपका इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है हमारे पास मैरिड मेंबर्स, यहाँ पे K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास मैरिड मेंबर्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मैरिड कितने हैं हमारे पास 1 और 2 मैरिड हैं और टोटल कितने हैं 5। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितनी आ गई 2/5 हमारे पास। ठीक है, 2/5 करेंगे तो पॉइंट्स में लिखूँ तो इसको लिखा जा सकता है 0.4। तो इसके अंदर इसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है हमेशा से हमारा कि हम सैम्पल बनाते हैं जो हमारे पास रिक्वायर्ड सैम्पल्स हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सैम्पल्स के लिए ये मैं सेंटर में एक बॉर्डर लाइन लगा रहा हूँ। देखें ये हमारे पास हो गया जी। तो हमें उन्होंने विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन बोला था, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था हमारे पास। सैंपल साइज वो क्या था 2। टोटल सैंपल देख लेते हैं हमारे पास टोटल सैंपल कितने बनेंगे। टोटल सैंपल का फार्मूला क्या था हमारे पास जी, कैपिटल N C स्मॉल n। कैपिटल N हमारे पास 5 है, C कॉम्बिनेशन का, स्मॉल n 2,
तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। इसका मतलब हमारे पास सैम्पल कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके इस साइड पे मैं इसके सैम्पल बनाने लगा हूँ। मैं पॉपुलेशन को लिखता हूँ वंस अगेन, वो है जी मैरिड, सिंगल, मैरिड, सिंगल एंड सिंगल। ठीक है। तो क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर आपको पता है बेटा कि कोई भी यूनिट जो है वो रिपीट नहीं होता और हम रिवर्स नहीं आते, फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो सैम्पल साइज़ 2 है, तो मैंने अपना फर्स्ट यूनिट लिया मैरिड, ठीक है, उसके साथ सारे यूनिट्स लिख लिए, सिंगल फर्स्ट के साथ, फिर थर्ड वाला एम, फिर एम के साथ नेक्स्ट वाला एस, फिर एम के साथ नेक्स्ट वाला एस। ठीक है। फर्स्ट एम के साथ मैंने आगे वाले सारे यूनिट्स लिख लिए 4। अब इसके साथ सारे अगर लिख लिए, इसको छोड़ दिया, नेक्स्ट मैं एस के साथ अब नेक्स्ट यूनिट लिखूँगा। एस के साथ पहला यूनिट क्या आता है, एम, एक ये 2 का सैम्पल हो गया। एस के साथ दूसरा यूनिट क्या आ सकता है, एस, और एस के साथ तीसरा यूनिट क्या आ सकता है, एस। ठीक है। फिर इस एस के साथ भी हो गए, तो इस एम के साथ मैं लिखता हूँ, इस एम के साथ फर्स्ट यूनिट एस आएगा और सेकंड यूनिट भी एस आएगा, यानी कि पहला सैम्पल एम एस और दूसरा सैम्पल भी एम एस। इस एम के साथ भी लिख लिया, इसको भी छोड़ दिया, आगे एस पे चले जाते हैं। तो एस के साथ नेक्स्ट यूनिट क्या पेयर बनता है हमारे पास, एस एंड एस का। तो ये हम लास्ट यूनिट तक आ गए। ठीक है। लास्ट वाला यूनिट एस लूँगा तो उससे आगे नहीं है, इसलिए हमारे सैम्पल काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये बन गए हमारे पास सैम्पल्स बन गए। जब सैम्पल्स बन गए हैं तो पहले अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, सैम्पल प्रपोर्शन के ओवर स्मॉल एन। इस सैम्पल के अंदर क्योंकि हमें किसकी प्रपोर्शन चाहिए, मैरिड मेंबर्स की चाहिए। तो यहाँ पे मैरिड मेंबर्स 1 है और टोटल मेंबर्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या आ गई, 1/2। यहाँ पे मैरिड मेंबर्स कितने हैं, 2, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या आ गई, 1। यहाँ पे मैरिड मेंबर्स कितने हैं, 1, और टोटल मेंबर्स कितने हैं, 2। यहाँ पे भी मैरिड मेंबर्स 1 है, इसकी भी प्रोपोर्शन 1/2, इसकी भी 1/2। यहाँ पे मैरिड मेंबर्स नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब है 0/2, तो वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रोपोर्शन कितनी आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे देखा जाए तो हमारी प्रोपोर्शन बन जाएगी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, 0। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास सैम्पल प्रोपोर्शंस आ गए। तो जैसे x बार निकालने के बाद हम उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, तो इसकी भी क्या करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ये आपके पास कंप्लीट पेज हमारे पास सेकंड पेज है। अब मैं थर्ड पेज की तरफ चलूँगा। देखिएगा, तो यहाँ पे अब मैं उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, पी हैट हमारे पास कौन कौन से आए हैं उसको मैं देख लेता हूँ। एक 1/2 है, एक 0 है और एक 1 है, यानी कि एक हमारे पास 0 है, एक 1/2 है, एक 1 है। ठीक है जी। आगे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं उनकी, जैसे हम पहले लिखते थे। तो फ्रीक्वेंसी में 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 और 3 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। ये 3 फ्रीक्वेंसी आ गई। 1/2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्रीक्वेंसी है जिसकी। और
1 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास 1, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास होगी जी 10 होगी हमारे पास। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 10 हमारे पास। तो उसके बाद हम इसी का मीन और इसी का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ x बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार, ये सम ऑफ p हैट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट, ये कैलकुलेट करना बेटा। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट चाहिए सबसे पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट वैसे ही आएगी जैसे पहले कैलकुलेट करते थे, फ्रीक्वेंसी ओवर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ओवर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। देखें तो इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास 3/10, इसकी क्या आ जाएगी 6/10, इसकी क्या आ जाएगी 1/10। ठीक है, तो अब इसके मीन के लिए हम p हैट और प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम p हैट और प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट, थर्ड कॉलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए 0 को 3/10 से मल्टीप्लाई किया तो वो सब 0 हो गया। फिर उसके बाद 1/2 को 6/10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6/20 आ गया। 6/20 को 6/20 आ गया हमारे पास। लीजिए उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 1/10 के साथ तो वो 1/10 आ गया हमारे पास। इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं, ये 0.1 आ गया और 6 को डिवाइड करें 20 पे तो 0.3 आ गया। तो इसको ऐड करने से सम ऑफ p हैट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट वो कितना आ गया 0.4। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.4। ठीक है, इसके वेरिएंस के लिए वेरिएंस किसका वेरिएंस निकाल रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन, ये जो कैलकुलेट किया हमने इसका वेरिएंस कैलकुलेट करने लगे हैं। सम ऑफ p हैट स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट माइनस मीन स्क्वायर, ये म्यू इसका हमारे पास 0.4 आया फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये यहाँ पर। तो मैं p हैट स्क्वायर करूँगा पहले, यानी कि सैम्पल प्रोपोर्शन की 0 स्क्वायर 0 होता है, 1/2 स्क्वायर 1/4 होगा और 1 स्क्वायर 1 होगा। तो इसको अब क्या करेंगे, p हैट स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 0 को 3/10 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1/4 को 6/10 से मल्टीप्लाई किया तो 6/40 आ गया। 1 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया 1/10, ये 0.1 ही आ गया। 6/40 कर लेते हैं तो 0.15। तो इसको ऐड करने से सम ऑफ p हैट स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ p हैट वो कितना आ गया 0.25। तो यहाँ पे हमने रखा 0.25 माइनस 0.4 स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर p हैट का आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.9।
ठीक है जी, ये इसका मीन और इसका वेरिएंस आ गया। तो बेटा अब हम अपने रिजल्ट्स को, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है कि इसका मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो ये 0.4 है और ये भी 0.4 है, इसका मतलब है फर्स्ट रिज़ल्ट हमारा इक्वल आ गया। फिर उसके बाद बेटा दूसरी उसकी इक्वेशन सिग्मा स्क्वायर पी हैट इज़ इक्वल टू द पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर स्मॉल n, साथ में टर्म क्या आएगी n माइनस एन ओवर n माइनस 1। ठीक है, जब हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं क्वेश्चन तो ये वाली टर्म नहीं आएगी सिर्फ साथ। तो ये आया 0.9 हमारे पास, पाई हमारे पास 0.4, 1 माइनस 0.4 तो वो 0.6 डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज 2 था, कैपिटल N 5 था, माइनस 2, 5 माइनस 1, तो ये 0.24 इंटू 3 ऊपर 2 इंटू 4 यहाँ पर। ये यहाँ पर हमारे से मिस्टेक यहाँ पर हुई है, ये 0.09 है बेटा, 0.09 है, 0.09 है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 0.09 आ गया और इसको भी सॉल्व करने से 0.09 आ गया। ये बेटा हमारे पास रिजल्ट्स इसके प्रूव हो गए। ये आपका थर्ड पेज कंप्लीट इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आज हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन का। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना है। ये आपकी बुक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। 14.47 आपका क्वेश्चन है जी, 14.47 यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पे उसको एक दफ़ा रीड करके बता देता हूँ। लिखा है, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n इज इक्वल टू 6 नंबर्स। आगे पॉपुलेशन के उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं जो कि हैं 0 3 4 6 9 एंड 15। ठीक है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज़ 3। यहाँ पे आपने जो सैम्पल बनाने हैं वो साइज़ 3 के साथ बनाने हैं, और साइज़ 3 के साथ सैम्पल कैसे बनते हैं ये हम ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड फाइंड द सैम्पल प्रपोर्शन ऑफ इवन नंबर। और आप क्या करें, इवन नंबर्स की प्रपोर्शन निकालनी है। कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन एंड वेरीफाई दैट। यहाँ पे ये उन्होंने 2 इक्वेशंस उन्होंने खुद ही दे दिए हैं। यहाँ पे बेटा ये याद रखना है, ये जो Q रिप्रेजेंट कर रहा है या ये जो P रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे P रिप्रेजेंट कर रहा है पाई को और Q रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइनस पाई को। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने नोटेशंस जो हैं वो डिफरेंट यूज़ किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने सिंपल P लिखा हुआ है पाई को, सिंपल P। ठीक है, और Q किसको लिखा हुआ है 1 माइनस पाई को उन्होंने लिखा हुआ है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने यही नोटेशंस याद रखनी है, क्योंकि ये इक्वेशन कुछ क्वेश्चंस में दी होती है। नॉर्मली ये इक्वेशंस जो होती हैं जो कंपेयर करनी होती हैं लास्ट पे, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होती हैं, सिर्फ क्वेश्चन गिवन होता है और लिखा जाता है वेरीफाई द रिजल्ट्स। तो ये मैं आपको बता दूं। और इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उन्होंने, मैं आपको ये भी बता दूं
कि पॉपुलेशन आपके पास 0, 3, थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूँ, 0, 3, 4, 6, 9 एंड 15 ये दिया है। तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन पाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, क्योंकि प्रपोर्शन किसकी चाहिए आपको, इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स हमारे पास कितने हैं जी, वो हैं जी 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3, ये 3 है हमारे पास। तो वो हमारे पास क्या आएगी, 3/6। टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो कितने आ गए, 0.5, ये हमारे पास आ गए जी। ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन आएगी। फिर आपने सैम्पल बना लेने हैं। सैम्पल बनाने का भी मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। या आपने बेटा, क्योंकि ये सैम्पल साइज़ 3 के साथ है, ये रफ़ वर्क है, हिंट है क्वेश्चन का, ताकि आप लोग उसको सॉल्व करें। आपने 14 पॉइंट जो आपका होमवर्क है वो 14.47 और 14.48, इनमें से बेटा कोई एक क्वेश्चन आपने कर लेना, ठीक है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। सैम्पल साइज़ यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने 3 दिया हुआ है और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। तो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम मैं आपको ये बता दूं कि विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल साइज़ 3 जब करेंगे तो हम दो नंबर्स को फिक्स करते हैं। पहले 0 एंड 3 को फिक्स किया मैंने, 0 और 3 को फिक्स किया, तो आगे वाले सारे यूनिट्स लिख लिए, 4, 6, 9 एंड 15, ये 0 और 3 के पेयर के साथ हो गए। फिर मैं 0 के साथ पेयर किसका करने जा रहा हूँ, 4 का। अब 0 और 4 का पेयर है, फिक्स है। आगे वाले यूनिट्स कौन से हैं, एक 6 है, एक 9 है और एक 15 है। अब मैं 0 के साथ किसको फिक्स करने जा रहा हूँ, 6 को। तो 0 और 6 फिक्स हुए, तो साथ में एक यूनिट 9 आ जाएगा, थर्ड वन, और एक यूनिट 15 आ जाएगा। फिर 0 और 9 के साथ, 0 और 9 लिखा, तो यहाँ पे आ गया 15। ये 0 के साथ हमारे पास पेयर बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बन गए हमारे पास। फिर 0 के साथ सारे कर लिए हमने। तो अब 3 के साथ 1 बाय 1 पेयरिंग करने के बाद हम थर्ड यूनिट लिखेंगे। तो 3 के साथ हमारे पास 3 वाले अलहदा लिखता हूँ, 3 और 4 को फिक्स करेंगे तो साथ में 6 लिख दिया, 3 और 4 को फिक्स लिखा, साथ में थर्ड वन 9 आ गया और फिर आ गया 15। अब 3 और किसको करेंगे जी हम, 6 को। तो मैंने 3 और 6 को फिक्स किया, साथ में एक यूनिट 9 आ गया और उससे अगला यूनिट 15 आ गया। फिर 3 के साथ किसको फिक्स करेंगे, 9 को, 3 के साथ 9 को लिखा तो आगे आ गया 15। क्लियर है। तो अब मैं अगर यहाँ पे 3 के साथ 15 को नहीं करूँगा, क्योंकि अगर 15 को फिक्स लिखूँगा तो आगे वाला यूनिट तो है ही नहीं है, क्योंकि हमने पीछे नहीं आना होता, हमने फॉरवर्ड मूव करना है यहाँ पे। तो 3 के साथ भी लिख लिए, 3 के साथ भी लिख लिया हमने। अब मैं 4 के साथ लिखूँगा, तो 4 के साथ पहले कौन सा फिक्स होगा, 6, तो उसके साथ एक 9 आ जाएगा और एक 15 आ जाएगा। अब 4 के साथ किसको फिक्स किया जा सकता है, 9 को। 4 के साथ 9 लिखेंगे तो 15 एक ही पेयर आएगा, ठीक है। और लास्ट में 4 के साथ भी ख़त्म हो गया। अब 6 के साथ 9 आ सकता है और थर्ड यूनिट हमारे पास 15, यानी कि एंड वाला पेयर हमेशा से यही बनता है लास्ट 3 यूनिट्स का, 6, 9 और 15। तो ये बन गया हमारे पास 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। कितने सैम्पल हमारे पास बन गए जी, 20 सैम्पल बन गए हमारे पास। तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। आपको मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल साइज़ 3 बनाने का मेथड एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दिया। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन हमने पढ़ी, जिसका मीन और जिसका वेरिएंस निकाला और उसके रिजल्ट्स को प्रूव किया।
ठीक है। तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।